कहते हैं ये जो बोल रहा है ये कबीर है, अरे ये बोलता राम तो ये गाली भी देता है। नहीं, लोग कहते हैं कि ये जो कबीरदास थे वो तो कोई संत थे। अरे भाई वो एक शरीर को कबीर मान के बैठे हैं, शरीर को मान, वो शरीर कबीर को मान के बैठ गए हैं। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए वो बन के आया हूँ। देह नहीं है कबीर साहब, विदेह हैं, लेकिन हमें समझाने मात्र के लिए, अपने स्वरूप को जनवाने के लिए देह धारण करके आते हैं। होते विदे दे धराए, देह का नाम कबीर कहवाए। हे विदे दे धर आए, काया कबीर कहाए। हम विदे हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन तुम्हें आत्म ज्ञान देने के लिए तुम्हारे जैसे ही बन के आ रहे हैं, ताकि तुम्हें अजीब ना लगे। वो कबीर साहब को 52 कसनी दी थी तो वो तो लगी नहीं। 52 कसनियां देने के बावजूद कबीर साहब को कोई हिला नहीं सकता, कोई मार नहीं पाया। तब बादशाह ने वो माना। इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है। हाँ। सिख धर्म भी नहीं मानता कि कबीर साहब माँ बाप से नहीं आए थे, लेकिन वो भी लिख के बैठे हैं कि गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। ये 52 कसनियों में एक कसनी थी कि उनको गंगा में बांध के फेंक दिया गया था। ये 52 कसनियों में एक कसनी है। हाँ। उस एक कसनी का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये असत्य है, ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन हम प्रेशर नहीं करते, कंपेल नहीं करते, किसी को प्रेशर नहीं देते कि तू मान इसको। हम कहते भैया मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन तुम ज्ञान को समझ लो। कुछ लोग कहते नहीं कबीर साहब माँ के पेट से हैं, ठीक है भैया माँ के पेट से हैं, कोई बात नहीं, तुम ज्ञान तो समझ ले। वो आए या ना आए इससे तेरी मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो जो वस्तु देने आए तुझे, उस वस्तु का ज्ञान कर ले, उस वस्तु का ध्यान कर ले और तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो मनवाने नहीं आए कि तुम मुझे विदेही पुरुष ही मानो। हाँ। वो कहते हैं मैं लाला गोला, मैं दासों का दास, मैं कुकर राम का। वो तो ये कहते हैं कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जित खींचू तित जाम। कहते मैं तो राम का कुत्ता हूँ, तू मुझे कुत्ता समझ के मेरी बात समझ ले, तब भी तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इतना छोटा बढ़िया, मैं राम हूँ, मैं राम का कुकर ही सही, मेरी बात मान ले। मेरा शब्द क्या कह रहा? कहते काल जाल से बचना चाहो, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। निज होए हमारा यानी जो मेरी बात को मान लेगा, जो मेरी बात को निज मान लेगा कि मेरे भले की कह रहा है, कहते हैं उसको अमर करके रखूंगा। हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जिया बढ़ारा। जो मुझे मिला है वही तुझे मिल जाएगा। कबीरपंथी भी कह देते हैं कि साहिब का जन्म हुआ, ऐसे लोग कबीरपंथी नहीं, वो कबाड़पंथी, कबाड़पंथी है। वो उसको मालूम ही नहीं है कबीरपंथी क्या है। कबीरपंथी क्यों बन गए तुम? हाँ। तुम अपने नाम का पंथ चलाओ ना। ये सब बुगला भक्ति करे। और कबीर साहब भी वही है, तुम अपने नाम का पंथ चलाओ और जीव को मानते हो तो जीव पंथ चलाओ। हाँ। तुम कबीर पंथ क्यों चला रहे हो? कबीर नाम का केवल टैग लगा दिए इन्होंने, क्योंकि दुनिया कबीर को पूछती है तो उनकी रोटियां बनेंगी वहाँ। हाँ। तवा गर्म होगा कबीर नाम से। तुम अपने नाम का पंथ चलाओ। हाँ। जब कबीर और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम भी माँ के पेट से आए हो, वो भी माँ के पेट से आए हैं, तुम भी गुरु बन गए हो, वो भी गुरु थे, तो उसके नाम का यूज क्यों ले रहे हो भाई? हाँ। तुम अपना नाम चलाओ। सही है। किसी का नाम रघुवीर है तो रघुवीर पंथ चलाओ, किसी का नाम रमेश है तो रमेश पंथ चलाओ। तुम कबीर पंथ क्यों चला रहे हो? कबीर से नाम से ये दुकान चला रही है सब। बस क्योंकि उनको पता है कि कबीर नाम से ही मछली फंसेगी। हाँ। मेरे नाम से नहीं फंसने वाली। हाँ। कबीर नाम से फंसाऊंगा तो काल ने बोला है कि मैं तेरा ही नाम लेके 12 पंथ चला दूंगा, 12 पंथ चलाऊंगा, जीवों को फंसाऊंगा तेरा नाम लेके, तेरा नाम लेके, और तुम्हारे साखी शब्द लेऊंगा। कबीर साहब कर गोरखनाथ जी के बीच में सत्संग हुआ था, सब क्या हुआ? सारा प्रमाण है, लेकिन कोई माने ना माने उससे वो शास्त्र देखते नहीं साहिब, हमें उससे भी कोई फर्क। हम कहते हैं ज्ञान में आ जाओ, ज्ञान में आ जाओ। भाई कबीर साहब पैदा हुए कि प्रकट हुए वो छोड़ो। हाँ। 5 तत्व तो है ना अभी। हाँ। तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, इन 5 तत्वों पे और नी तत्व पे सत्संग कर लो। हाँ। कबीर साहब कौन थे, गोरखनाथ कौन थे, छोड़ो उसको। क्या मतलब उसका? उससे तुम्हारा पेटा भरने वाला नहीं है, तुम्हारा पेटा यहाँ भरेगा। 5 तत्वों को त्यागो, अपने स्वरूप को सिद्ध कर लो, बस यही सत्य है। इसमें ना तो किसी कबीर साहब की जरूरत पड़ी, ना किसी गोरखनाथ की। तो साहिब कहते नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहरई। अक्षर आदि अंत यानी शुरू से लेके
लास्ट तक उस अक्षर अविनाशी को गह रहिए। वो है आदि पुरुष, वो है आदि पुरुष। आदि इन अनादि। 5 तत्व से न्यारे हुए रहिए। इन 5 तत्वों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो दोबारा इन 5 तत्वों में ही पैदा हो जाओगे आके। ये 5 तत्व ही काल का रूप है, यही बैठा हुआ है काल 5 तत्वों में। देव निरंजन सकल शरीर। शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कबीरा। सूरत रूपी कबीरा इस तन में फंसी पड़ी है, और गांठ कहाँ लगी है? श्वासों के साथ। इसी श्वासों को सोहंग कहते हैं, यही जीव अवस्था है। यही सोहंग इस शरीर को छोड़ के हाथी में चला गया, अब हाथी में चल रहा है। सोहंग सोहंग, उसको छोड़ के बैल में चला गया, उसको छोड़ के कुत्ता बिल्ली में चला और गया। सब ये समूह को नाम बना दिया। ये सब सोहंग जीव अवस्था है, तुम इसको त्यागो। श्वास में नाम रटे, बढ़ता श्वास में ये ऐसे नहीं है। श्वास श्वास में नाम रटो, व्यर्थ सांस मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवरण होए। इन अर्थ सबसे पहले तो यही निबेड़ा कर दिया, पता नहीं ये आए ना आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, यानी जिसका भरोसा ही नहीं है वो परमात्मा का नाम कैसे हो कि सकता सांस सांस में उस मालिक को याद करो, है? सांस सांस में उसको याद करो, यानी उसको भूलो मत। भूलो मत। श्वासा की कर सुमरना। सिमरनी का क्या काम होता है? गिनती। गिनती। 1 बार 2 बार 3 बार 108 माला की सिमरनी है। हाँ। तो अब आपने 4 माला करी, तो यानी कि आपको लगेगा कि यार 4 माला हो गई, चल छोड़ है, बहुत हो गया। फॉर्मेलिटी पूरी कर दी परमात्मा की। हाँ। अब परमात्मा भी खुश, हम भी खुश, चल भाई अब कोई और काम कर ले। ऐसे नहीं, साहिब कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी। हाँ, माला। ये जो माला ऐसे चल रही है, ये माला ऑटोमेटिकली चला रखी है साहिब ने। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, उसका जाप कर जो अजपा है। अजपा, वो जपा नहीं उसको जाता। जपा नहीं जा सकता। उसका जाप कर, कैसे करेगा? गुरु से भेद लेके। गुरु का भेद, वो वेदी गुरु मिलेगा तब बताएगा। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। परम, अब वो सबसे परम ऊपर, तत्व क्या है? जो 5 तत्वों से ऊपर है, वो परम तत्व, जिसका कभी नाश नहीं होता। उस परम तत्व का ध्यान धर, श्वासों का जाप नहीं, परम तत्व का ध्यान धर। उसका ध्यान मत धर जिसका खुद भरोसा नहीं है, कब रुक जाए चलते चलते। उसका ध्यान कर जो कभी नाश नहीं होता। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। वो सोम आत्मा आप तुम आप। ही स्वयं सोहम हो जाओगे। तुम यानी सोहम, यानी जो तू सोहम। सोहम। जैसा परमात्मा वैसा मैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। बस यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको, वो 5 तत्वों के 3 गुणों के 25 प्रकृतियों के अंतर्गत ही आता है। आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, वो 3 गुणों के अंतर्गत ही आता है, वो तत्व की ही बात है। किसी भी भगवान की किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो, वो तत्वों के ही अंतर्गत आता है। आपने नीत